साइकिल चोट मारी तो मेडिसिन लगवाई। हाँ, चोट मारी पापा को, और अब पापा को और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, फ़ोन के लिए परेशान कर रहे हैं। बस फ़ोन नहीं मिला तो बस इनकी दुनिया ख़राब हो गई। देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह साहब ज़्यादा के नखरे शुरू हो गए हैं। ये देखिए सारा गीला हो रखा है, कोई नहा गया है। गीला नहीं हुआ है, गीला नहीं है। ये देखो साहब ज़्यादा को फ्रेंड, मैं चली भैया काम करके तुम दोनों संभालो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, साहबजादी दही खा के कितनी खुश हो रही है और पापा भी खिला रहे हैं। और यहाँ पे हमारी परी की बन गई है मूंछ, देखिए कितनी मस्त मूंछ बन गई है। और इनके ले लेते हैं एक फ़ोटो मस्त वाली, खचैक ले ली। अरे वाह, दही खिलाओ, कह रही है मुझे पापा दही खिलाओ। और हमारी शहजादी हो गई खुश। दाली किसने बनाई मूंछ? अभी और बनाता हूँ। और यहाँ पापा ने और बड़ी मूंछ बना दी शहजादी की। जय श्री राम। खुश हो रही है दही खा के शहजादी हमारी। हो गया आपका लंच, हो गया है ना। मेरी आँख देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड को मेरी आँखों पर जबरदस्ती छिलका डाल दिया। मजा आ रहा है, पूरा हंस रहे हैं। संतरा छील रहा हूँ मैं तो। मेरी आंखों पे जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इनको और कुछ नहीं तो सारे का सारा बदला ना ऐसे निकालेंगे। कह तो कुछ सकते हैं, तो सोच रहे संतरा छीलने के बहाने इसकी आंखों में संतरा छीलना तो बहाना है, पत्नी को परेशान करने का मजा तो ऐसे आता है। गौर से देखो इस आदमी को। बस ये किस तरीके के काम चल रहे हैं जी, हैं? संतरा छीला जा रहा है, ये पत्नी की आंखों में जो जूं डाला जा रहा है। कटोरी एक प्लेट ले आओ दीक्षा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी सिंह व्लॉगर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को मेरा और सभी का राम राम। तो हमारा सारा काम हो गया है, हमारा लंच भी हो गया है। साहबजादे और साहबजादे के पापा दोनों मस्त पेट भर के अपना सोने को तैयार हो गए हैं। तो 12, साढ़े 12, 1 बज रहे हैं। और देखिए नहाने का कोई नाम नहीं है, तो बस खाएंगे सोएंगे, इनका ये चलता छुट्टी वाले दिन। और साहबजादे की ट्यूशन छुट्टी हो गई तो इनके तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये भी नहीं नहाए है ना बेटा जी? कब नहाओगे? कल। हैं? कल क्यों नहाओगे? नहाऊंगी कल। कल क्यों नहाएगी? नहाऊंगी। तो ये लड़कियाँ कल नहाएगी, है ना। और हस्बैंड आराम से मस्त सो रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ। 2000 years later. साहबजादे लग गए हैं अपने छोटे साहबजादे तैयार करने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं ध्रुव? देखिए कैसे जंगल। आइसक्रीम देखने। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, चलो सही कर दो। शहजादी अपना रटल अपने साथ लेके चलेंगे, जहाँ भी चलेंगे इनका रटल इनके साथ जाएगा। ये जिराफ वाला है ना, इनको पसंद आ गया है। तो हम लोग रेडी होके अपना वीकेंड में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए निकल गए थे। और साहबजादे कह रहे थे उनको बस से ट्रैवल करना, तो ये काम भी हो जाएगा। और कई दिन से मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे मरीन ड्राइव के अपोजिट साइड है के रुस्तम करके। तो और मैंने बहुत से लोगों को वहाँ पे देखा है कि आइसक्रीम जो है वेफ़र में करके देते हैं, मतलब वेफ़र अलग से वेफ़र देंगे और आइसक्रीम होती है। तो मैंने आज मेरे हस्बैंड से कहा कि चलो हमारा घूमना भी हो जाएगा और हम लोग आइसक्रीम भी खा लेंगे। तो बस इसी एक्साइटमेंट में हम लोगों ने बस ले ली थी। और ये बस जो है पूरा मुंबई दर्शन कराती हुई हमको ले गई थी। पापा आगे हैं, आप कहाँ चल रहे हो? पापा के पास चलो, खो जाओगे नहीं तो मानते नहीं मम्मी की बात। चलो। तो ये साहबजादे तो अपने पापा की पूछ बन के चलेंगे, तो ये सिर्फ अपने पापा के साथ ही चलते हैं। तो मेरे को तो बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं। और इधर हम जिस पर्पज़ के लिए आए थे, तो हम आए थे यहाँ पे रुस्तम आइसक्रीम करके है, तो उस शॉप पे हम लोग रुस्तम आइसक्रीम का टेस्ट करने आए थे। क्योंकि मैंने कई बार ना, जितनी बार भी मैं एक जगह से गुजरी हूँ, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि चलो जाके इस आइसक्रीम को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये आपको एक छोटी सी ब्रिक दे देते हैं और वेफर अलग करके देते हैं। तो इसका मुझे सो टेस्ट लगा, पता नहीं यहाँ पे इतने ज़्यादा क्यों लोगों को इतना अच्छा लगता है। इतना रश था कि मतलब जगह ही नहीं मिल रही थी। तो जैसे तैसे करके जो आइसक्रीम उनके पास अवेलेबल थी, तो उसमें से मैंने 3 फ्लेवर ले लिए। एक मैंने मैंगो लिया, एक बनाना वेफल और एक वनीला करके लिया। तो ये तीनों हमने डिफरेंट फ्लेवर ले लिए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जो परी को टेस्ट करवा रहे थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे थे। और साहबजादी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो हम तीनों ने ही अपने टेस्ट, तीनों डिफरेंट टेस्ट को ट्राई करे। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा नहीं था, पर चलिए कोई नहीं, एक बार टेस्ट कर ले तो पता लग गया। बाकी तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है।
अगर आप लोग मुंबई आ रहे हैं, मुंबई से ही हैं और अगर रुस्तम आइसक्रीम पे आ रहे हैं मरीन ड्राइव के पास, तो ज़रूर टेस्ट करिएगा। बाकी मुझे तो इसका कोई टेस्ट इतना मच लगा नहीं है। मैं तो ये कहूँगी अमूल की 10 रुपये वाली आइसक्रीम जो होती है ना कुल्फ़ी, वो खा लीजिए, वो मच बेटर लगेगी। है क्या हो गया? कैलोरी ज़्यादा हो गया। कैलोरी इसके लिए क्या कैलोरी ज़्यादा है? हाँ, काम कुछ करती नहीं है सारा दिन, इससे क्या काम करवाओगे? बस रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है, जब देखो रोती रहती है, रोती रहती है। रोती रहती, रोती रहती। तो यहाँ पे हस्बैंड की बात भी सही थी कि आइसक्रीम खा के कैलोरीज बढ़ गई थी। चलिए ये कैलोरीज भी हम घटा ही लेंगे। और यहाँ पे हमारी साहबजादी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पे बाप बेटी की एक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, तो आइसक्रीम खा रहे थे। दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा भगवान की दुआ से बहुत ही अच्छा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और हमारी शहजादी इधर से उधर देख रही हैं, तो इनकी नज़रें भी आजकल इधर से उधर होती रहती हैं। तो ये दूसरों को देख के खुश हो जाती हैं, नए नए माहौल में निकलती है, नए नए लोगों को देखती है, नई नई आवाज़ें सुनती है, तो इनके लिए भी एक चेंज हो जाता है। ये खुश तो इनके पापा खुश, इनके पापा खुश तो हम खुश। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मरीन ड्राइव। तो ये जगह तो हर वक्त फुल ऑन भरी रहती है। तो वीकेंड का टाइम था, तो वीकेंड पे तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने सोचा चलो चल के थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत अपनी कैलोरीज बर्न कर देंगे, क्योंकि इसी के बहाने फिर हम लोग बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। और हम लोगों को बस लेनी थी, तो बस ऐसे ही बातें करते करते और थोड़ी कैलोरी बर्न करते करते हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड। और यहाँ पे हम लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ा। और बस हम लोगों को यही था कि कहीं बच्चे यहीं पे बैठे बैठे सो ना जाएं। तो बस हम लोगों को बस भी मिल गई थी, और हम लोग फिर डबल डेकर बस में हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में गए। तो साहबजादे बैठ के और भी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इनकी तो बस डबल डेकर बस में बैठने की जो ख्वाहिश थी वो भी इनकी पूरी हो गई थी। और साहबजादी तो अपने पापा की गोद में थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पापा का साथ इनको टाइम स्पेंड करने का भी मौका कम मिलता है। वो सैटरडे संडे मिलता है। तो आज अपने पापा की गोद में जो है ये और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। और घर पहुंच के बस वही टेंशन की क्या बनाऊं। तो रास्ते में मैं यही सोचती हुई जा रही थी, तो मुझे हरा प्याज दिख गया था। तो मैंने हरे प्याज की सब्ज़ी और साथ में राइस थे। तो फ्राइड राइस बनाने का तो मेरा पहले ही से ही प्लान था। तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी और रोटी भी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड को जब तक खाने में रोटी नहीं मिलती तब तक उनका पेट नहीं भरता। और यहाँ पर हमारी शहजादी जो है वो अपना योगा कर रही हैं, क्योंकि इनका घूमी घूमी हो गया था। बस इनका एक्सरसाइज का टाइम था, ये यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हैं। और हमारे साहबजादे वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये सारे घर में जो है बवाल मचाते फिरते, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे सोचा चलो थोड़ा मम्मी को भी परेशान कर देते हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने परेशान कर दिया। और इधर बाप बेटी बैठ के अपनी मस्ती किए जा रहे हैं। और यहाँ पे बातें हो रही हैं दोनों की बातें तो चलती रहेंगी, इनकी बातें तो ख़त्म होती नहीं है। तो दोनों अपनी छोटी छोटी बातों से एक दूसरे को खुश करे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अपने और अपने बच्चों का खूब सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।